पहले दिन की चुनौती। अगले दिन सुबह पप्पू ने सारा पैसा कच्चे माल, रॉ मटेरियल और किचन रेंट में लगा दिया। उसने एक छोटे लगभग इस्तेमाल न होने वाले वेयरहाउस के कोने में अपना क्लाउड किचन सेट किया। ऑपरेशन शुरू। पप्पूस पिज्जा पॉइंट। पप्पू ने एक सेकेंड हैंड ओवन खरीदा और एक स्थानीय वेंडर से पनीर, सब्जियां और पिज्जा बेस का ऑर्डर दिया। उसने अपने पुराने दोस्त जग्गू को हेल्पर के तौर पर हायर किया, ये वादा करके कि मुनाफा होते ही वो उसे सैलरी देगा। शाम 5 बजे उसने फूड डिलीवरी ऐप पर अपना स्टेटस ऑनलाइन किया। पहले 30 मिनट में कुछ नहीं हुआ। जग्गू ने कहा, शायद ये एलॉन मस्क वाला आइडिया नहीं चला। लेकिन फिर रिंग। पहला ऑर्डर आया, एक मार्गेरिटा पिज्जा। पप्पू का दिल जोर से धड़कने लगा। पप्पू, जग्गू, पहला ऑर्डर 5 मिनट में रेडी करना है। जग्गू, 5 मिनट में? पिज्जा बेस तो अभी फ्रिज से निकाला है। पहला झटका यहीं लगा। पप्पू ने सोचा था कि काम माइक्रोवेव जितना तेज होगा, लेकिन चीजें थोड़ी धीमी थीं। जैसे तैसे पहला पिज्जा ओवन में डाला गया। डिलीवरी और रेटिंग का संकट। पहला पिज्जा जब तैयार हुआ तो पप्पू को एहसास हुआ कि उसकी पैकेजिंग बहुत साधारण थी। डिलीवरी राइडर उसे ले गया। 20 मिनट बाद पप्पू के फोन पर एक कस्टमर चैट आई। कस्टमर, पिज्जा ठंडा क्यों है और चीज किनारे से बाहर निकला हुआ था। मैंने 50 रुपये टिप भी दी थी। पप्पू तनाव में आ गया। ठंडा पिज्जा का मतलब था बैड रेटिंग का खतरा। उसने तुरंत कस्टमर को माफी का संदेश भेजा और अगला पिज्जा फ्री देने का वादा किया। पहले ही दिन मुनाफे में सेंध। अगले 2 घंटे में लगभग 7 और ऑर्डर आए। 1. एक ऑर्डर में मशरूम कम थे। 2. एक पिज्जा थोड़ा जल गया था। 3. सबसे बड़ी समस्या समय की थी। हर ऑर्डर को तैयार करने में 20 मिनट लग रहे थे, जबकि ऐप पर वो 10 मिनट दिखा रहा था। रात 9 बजे तक उसके पास 10 ऑर्डर थे, लेकिन ऐप पर उसकी औसत रेटिंग गिरकर 3.8 स्टार पर आ गई थी। अंकल जी का कॉल। ठीक तभी रमेश अंकल का कॉल आया। अंकल जी, क्या हाल है स्टार्टअप किंग? मैंने ऐप पर देखा, तेरी रेटिंग 3.8 पर लटकी है। मुझे लग रहा है मेरी PS5 मेरे पास ही रहने वाली है। पप्पू थकी हुई आवाज में, अंकल जी, सब ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म विजन अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल दिक्कतें हैं। मेरे पास वर्कफ्लो और क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। अंकल जी, मैंने पहले ही कहा था बेटा, क्लासिक रेसिपीज में पेशेंस और मेहनत लगती है। पिज्जा बेचने के लिए सिर्फ जोश नहीं, परफेक्ट चीज स्ट्रेच चाहिए। सुन, अभी रात के 9 बज रहे हैं। बाकी ऑर्डर कैंसिल कर और सुनसान जगह पर मेरा इंतजार कर। मैं आ रहा हूं और 50% पार्टनरशिप के नाते हम कुछ प्रोसेस इंप्रूवमेंट करेंगे। पप्पू ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि भले ही अंकल जी ने 50% की शर्त रखी हो, लेकिन उनका मेंटोरशिप उसके लिए 20,000 रुपये से कहीं ज्यादा कीमती था। वो जानता था कि अब पप्पूस पिज्जा पॉइंट एक असली पारिवारिक बिजनेस बनने जा रहा है, और अब सिर्फ पैसे नहीं